एक लड़की अपने प्रेमी से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहती है, तो वहीं उस लड़की का आशिक भी अपनी मासूका से दिलो जान से मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहते हैं और जब कभी भी दोनों को मौका मिलता तो दोनों गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर मिलते, फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते, शारीरिक संबंध बनाते और फिर अपने अपने घर को चले जाते। ऐसे ही ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में लड़की के घर वालों को इसकी जानकारी हो जाती है कि उनके घर की इज्जत कहीं और जाकर उनके इज्जत को तार तार करके चली जाती है, जिसके बाद वो लड़की के आशिक को घर बुलाते हैं और सबके सामने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन सब में लड़के की प्रेमिका का भी हाथ होता है। यकीन मानिए, आज की पूरी घटना जानने के बाद आपका प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से कुछ दूर लोहानेर गाँव की, जहाँ 23 साल की कविता नाम की लड़की का अफेयर गोरख बछव नाम के लड़के से चलता है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास रहती है। गोरख और कविता दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इन दोनों का जब कभी भी मिलने का मन होता तो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर मिलते और फिर एक दूसरे के जिस्मों के साथ खेलने लगते, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते और जब इनकी भूख खत्म हो जाती तो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते। हालांकि दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन कविता के माँ बाप गोरख के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। कविता के माता पिता कविता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वो जिस तरह के लड़के की तलाश करते हैं वैसा उन्हें नहीं मिल पाता है। और जहां उनके पसंद का लड़का मिल भी जाता है तो कुछ दिनों बाद वो लड़का कविता से शादी के लिए मना कर देता है। बार बार अपने साथ हो रही घटना को देख कविता के माँ बाप सोचते हैं कि गोरख जानबूझकर उनकी बेटी की शादी में रुकावट डाल रहा है। वो नहीं चाहता कि कविता का किसी और के साथ शादी हो। यही सब सोचकर कविता के माता पिता, यहाँ तक कि खुद कविता, अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और कविता के माँ बाप कविता से कहते हैं कि वो फ़ोन करके 11 तारीख को गोरख को अपने घर बुलाएं। जिसके बाद कविता अपने प्रेमी गोरख को फ़ोन करके 11 फरवरी के दिन अपने घर आने के लिए कहती है। बेचारा गोरख अपनी प्रेमिका और उसके घर वालों की साजिशों से अनजान रहता है। वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि हो सकता है कि कविता के माता पिता उसके कविता के रिश्ते के लिए अपने घर बुला रहे हों, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ भयानक कांड होने वाला है। वो जिसके लिए दुनिया छोड़ने के लिए तैयार रहता है, वहीं उसकी जान की दुश्मन बनने वाली है। अब 11 फरवरी को गोरख पूरा तैयार होकर सज धज के कविता के घर लोहानेर के लिए निकल पड़ता है। तो जैसे ही वो कविता के घर पहुंचता है तो उसके माँ बाप और भाई, यहाँ तक कि खुद कविता भी लोहे के राड और लाठी डंडे से गोरख के ऊपर हमला करने के लिए सभी टूट पड़ते हैं। अब सबको गुस्से में देखकर और अपने ऊपर हमला होते देख गोरख अपनी जान बचाने के लिए पास की एक मोबाइल की दुकान के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कविता और उसके घर वाले उसे दुकान के अंदर जाते हुए देख लेते हैं और उसी दुकान के अंदर लोहे की राड से गोरख के सर में मार देते हैं, जिससे वो बेचारा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। गोरख के बेहोश हो जाने के बाद कविता और उसके घर वाले उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं और देखते ही देखते वो बेचारा अपनी जालिम मासूका के कदमों में दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस 2 आरोपी महिला सहित कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।